हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 25 जनवरी, टाइम हो रहा है 5:38। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि है 88,545 पर। और वहीं आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है जो कि है 87,992 पर। अब जरा आप यहाँ पर देखिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन है जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छा खासा, मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा एक डिसेंट सा यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है। ठीक है। एंड देन अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की क्लोजिंग में अभी 5 मिनट है और अगर यहाँ पर एक हैमर कैंडल फॉर्म होता है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल आग बंद करके आपको यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करनी चाहिए। ठीक है। वो तो अभी इसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस कैंडल की क्लोजिंग किस तरफ होगी। अगर यहाँ पर एक हैमर बनता है तो भाई हम यहाँ पर जाने वाले हैं बाइंग की तरफ। तो चलिए, ये तो हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हमें तो ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेनी होती है, तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें चल क्या रही है। यहाँ पर चीज़ें भाई चल रही हैं कि देखो, जब भी आपको एक रेड कैंडल और एक आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो उसका जो बॉटम होता है उसके बॉटम पर आपको बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है। अब जैसे कि ये कैंडल जैसे ही अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन करेगी तो वैसे ही हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस ट्रेड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, आप यहाँ पर ही रेजिस्टेंस देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही चीज़ अगर इसके बॉटम पर बनती तो फिर भाई हम काफ़ी अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे जिसको हम आधे घंटे तक भी हम इसको होल्ड कर सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस की। तो इसलिए अगर इसका ब्रेकआउट होता भी है तो फिर आपके पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होगा कि आप नेक्स्ट कैंडल तक होल्ड पे कर सके। ठीक है। तो तो इसके क्लोजिंग के बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। तो जैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिलती है या फिर एक अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एक क्विक ट्रेड मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है लेकिन ये काफ़ी अच्छा खासा एक पैटर्न है, तो मैं यहाँ पर ना चाहते हुए भी बस यहाँ पर मुझे थोड़ा तो एसएल मुझे यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। ठीक है। $637 का यहाँ पर मेरा एसएल है और आई थिंक यहाँ पर एक अच्छे खासे मुझे यहाँ पर एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ठीक है। और देखते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखने का अगर मेरे पास स्पेस होगा तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर सिक्योर करेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर सिक्योर कर पाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग होगी वैसे ही यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक एक शार्प बाइंग आपको देखने को मिले। ठीक है। और कई बार ऐसा होता भी है कि जब भी एक ब्रेकआउट होने की कोशिश होती है तो एक शार्प बाइंग देखने को मिलती है। तो जैसे ही यहाँ पर शार्प बाइंग देखने को मिलेगी तो वैसे ही मैं यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पर रिजर्व करूँगा। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी देखो ज़्यादा हाई क्या है कि यहाँ पर एक शार्प बाइंग आएगी और एक शार्प यहाँ पर आपको एक स्पाइक भी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर स्पाइक देखने को मिलेगी हम यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर सिक्योर करेंगे। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी दूसरी ज़्यादा हाई क्या है कि भाई यहाँ पर एक स्पाइक भी आ सकती है और वो अगर आपने आपको रिटेस्ट करके जाती है तो भाई फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है। ठीक है। देखो, जब भी कैंडल अपने आपको रिटेस्ट करके अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करती है ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और वैसे अगर ये कैंडल अपने आप को रिटेस्ट नहीं करती और वैसे ही एकदम तुरंत अपने इसको ब्रेकआउट देती है तो भाई यहाँ पर एक स्पाइक भी जनरेट हो सकती है। ठीक है। तो जस्ट अब कुछ ज़्यादा खास बताने लायक है नहीं, आप जस्ट इस ट्रेड को देखिए और मैं आपको चीज़ें फिर अपडेट करता हूँ आपको।
तो हे दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा ऐसा लिट हो, तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ डॉलर मैं यहाँ पर रिजर्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपसे कहा था कि भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, देखो अगर मार्केट को यहाँ पर ना काफ़ी अगर इसको ब्रेकआउट देना होता तो दोस्तों अभी तक दे चुका होता, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बने। ठीक, तो जस्ट मैं तो मेरा यही प्लान था कि भाई अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा एक बाइंग देखने को मिलती, ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी एक स्पाइक भी देखने को मिलती। तो वेल यहाँ पर देखो $44 मेरे यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, और अगर आप किसी भी ट्रेड में अगर आप $40 भी अगर आप रिजर्व कर रहे हो और आप उसको होल्ड करना चाह रहे हो, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रॉफिट को सिक्योर करो और आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अब इस कैंडल की क्लोजिंग में 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास का टाइम है। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर एकदम से प्रेशर बने। ठीक है, और यहाँ पर बायर्स की तरफ से इसका ब्रेकडाउन हो जाए। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा भाई मोटा पैसा, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा आपको एक प्रॉफिट मार्जिन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन ये सारे प्रॉफिट मार्जिन किस बेस पे देखने को मिलना चाहिए भाई? सेफ बेस पर। ठीक है, जैसे कि कुछ मतलब नहीं बनता भाई कि आप यहाँ पर $650 या $700 के लॉस में बैठे हो। अब देखो इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 1.5 मिनट बाद है। ठीक है, और इसके बावजूद भी आप इतने लंबे प्रॉफिट में बैठने के बावजूद भी अगर आप एसएल में बैठे हो, कुछ मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। तो अगर आपको प्रॉफिट में बैठे हुए भाई 2.5-3 मिनट हो चुके हैं तो प्रॉफिट को सिक्योर करो, क्योंकि अगर मार्केट को इसको क्रॉस करना होगा, ठीक है, तो अभी तक इसको कर देना चाहिए। बहुत अच्छा खासा टाइम यहाँ पर बीत चुका है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि यहाँ पर एक देखो मैं जस्ट आपसे कह रहा हूँ और यहाँ पर एक आपको स्पाइक बनना शुरू भी हो चुकी है। ठीक है, ये यहाँ पर स्पाइक बन क्यों रही है? सिंपल सीधा सा रीज़न है भाई, सेलिंग प्रेशर। चलो भाई $150 लेके निकलते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया भाई $150 का। मुझे यहाँ पर एक उम्मीद थी कि यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर देखने को मिले, और क्योंकि देखो काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहाँ पर देखा है कि भाई यहाँ पर जस्ट 30-30 सेकंड के अंदर यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं कि आप देख करके शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो जस्ट ठीक है, आज के लिए $150 ही इनफ है। तो आप बताइए भाई आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कैसी लग रही है? अगर आपको ट्रेड अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कमेंट कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।